ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि भी है। ऐसे में सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है। वैसे तो सावन सोमवार को महादेव की आराधना की जाती है, लेकिन इस मौके पर महादेव संग गणपति बप्पा की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार को भद्रा भी लगेगी। अगर आप भी सावन के तीसरे सोमवार को महादेव की पूजा करने वाले हैं तो यहाँ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन माह के तीसरे सोमवार पर विनायक चतुर्थी का शुभ अवसर है। ऐसे में अगर आप चतुर्थी व्रत करके भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपसे महादेव भी प्रसन्न होंगे। शिव परिवार की आराधना के लिए यह दिन सबसे उत्तम है। चलिए जानते हैं तीसरे सावन सोमवार जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक का समय 28 जुलाई सुबह 4:17 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद पूरे दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। हालांकि इस दिन आप दो शुभ मुहूर्तों में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:40 से 7:22 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त है सुबह 9:04 से 10:46 तक। अब हम जानते हैं तीसरे सोमवार में भद्रा का समय। सावन के तीसरे सोमवार पर भद्रा का साया भी रहेगा। 28 जुलाई को सुबह 10:57 से लेकर रात 11:24 तक भद्रा रहेगी। इस भद्रावास में धरती पर होगा। ऐसे में आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार को क्या चढ़ाना चाहिए शिव जी को, चलिए जान लेते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा तीसरे सावन सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, दही भी अर्पित किया जा सकता है। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा कैसे करें, चलिए भक्तों जान लेते हैं। सोमवार को शिव जी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं। इसके बाद शिवलिंग या शिव प्रतिमा को गंगाजल या जल से स्नान कराएं। फिर शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और फल आदि चढ़ाएं। पूजा के दौरान शिव मंत्रों का अवश्य जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें। आरती के बाद प्रसाद चढ़ाएं और उसे बांटें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, चलिए जानते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में इस मंत्र को विशेष महत्व माना जाता है और कहते हैं इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की शक्ति होती है। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, चलिए जानते हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर नहीं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना अनादर माना जाता है। ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाएं, दूध या जल? शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद दूध, बाकी सामग्री चढ़ानी चाहिए। कहते हैं जल चढ़ाने से शिवलिंग शीतल होता है और पूजा की शुरुआत जल से ही होती है। भक्तजन भूल कर भी इस दिन कुमकुम, हल्दी ना चढ़ाएं शिवलिंग पर, क्योंकि कुमकुम और हल्दी भगवान शिव को चढ़ाना वर्जित है। केतकी के फूल भी ना चढ़ाएं, भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमः।